गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपसे 5 मिनट की बातचीत करने आई हूं। आपको बताने जा रही हूं कि अब आप क्लास 12th मैथ्स का 50% खत्म कर चुके हैं। एनसीईआरटी पार्ट 1 कंप्लीटली आप फिनिश कर चुके हैं। मुझे बहुत सारे बच्चों के YouTube पर या WhatsApp पर कमेंट आ रहे थे, मैसेजेस आ रहे थे, रिक्वेस्ट आ रहे थे कि मैम प्लीज 2 दिन का गैप दे दीजिए, उसके बाद इंटीग्रेशन स्टार्ट करिएगा और साथ ही साथ कुछ टिप्स बता दीजिए कि मैं इस पार्ट 1 को रिवाइज कैसे करते रहूं, इसे अपने ब्रेन में रिटेन कैसे रखूं। अभी तक तो पूरा ध्यान में है, पढ़ा हुआ है, लेकिन ज्यों ही हम इंटीग्रल कैलकुलस पर मूव करेंगे, जो एओडी एक टफ टॉपिक था, टिपिकल था, कहीं ये भूल ना जाए, या फिर जो चैप्टर 1 से चैप्टर 6 तक पढ़ा है उसे कैसे ध्यान में रहे। तो आज का ये बातचीत वाला वीडियो इसी टॉपिक को कवर अप करेगा कि आपकी रिवीजन स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए, आपको किस प्रकार से रिवाइज करना है कि आप एनसीईआरटी पार्ट 1 पूरा पढ़ लिए, समझ लिए, बना लिए, सीख गए, अब उसे रिटेन कैसे करें, सो दैट 6 महीने बाद एग्जाम है, ऑलमोस्ट फरवरी मार्च में एग्जाम है, तब तक कैसे ध्यान में रखा जाए। मैंने आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। मैं 2 दिन के बाद मंडे से इंटीग्रल कैलकुलस की शुरुआत करूंगी। ठीक है, अभी आपके पास 2-3 दिन है, रिवाइज कर लीजिए, टेस्ट देने के लिए तैयार हो जाइए और समझना कैसे है, स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है, इसे ब्रेन में रिटेन कैसे रखना है, इसके लिए समझाती हूं। आपने अभी तक 6 चैप्टर्स पढ़े हैं टोटल। चैप्टर 1 था रिलेशन एंड फंक्शन, चैप्टर 2 है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, चैप्टर 3 मैट्रिसेस, चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट, चैप्टर 5 कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी और इसी में मैंने पढ़ाया डिफरेंशिएशन, एंड लास्ट एओडी जिसे आपने अभी तुरंत खत्म किया, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। अब मैं आपको समझाती हूं कि आप पढ़े क्या क्या, बनाए क्या क्या और रिवीजन में कैसे करना है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि आपने पहली बुक जो है हमारे पास वो है एनसीईआरटी। मैंने सजेस्ट किया है चैप्टर 1 मत बनाइए, चैप्टर 2 बनाइए, एनसीईआरटी विथ सॉल्व्ड एग्जाम्पल, मैट्रिसेस बनाइए, डिटर्मिनेंट बनाइए, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी एंड एओडी। चैप्टर 1 एनसीईआरटी से स्किप कर दीजिए क्योंकि उसका लैंग्वेज थोड़ा सा डिफिकल्ट है। चैप्टर 1 में मैंने जितना क्लास नोट्स में करवा दिया है दैट इज मोर देन सफिशिएंट है, उससे ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। जब आप रिवाइज करते हैं तो रिलेशन एंड फंक्शन को अभी छोड़ दीजिए, बाकी को रिवाइज कर लीजिए। एक बार शुरू से एनसीईआरटी पूरा का पूरा बना लीजिए। अब बात करते हैं हम लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। मैं समझा दूं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में 3-4 बातें हैं। पहला,
ऑब्जेक्टिव, दूसरा फिल अप द ब्लैंक्स। एनसीईआरटी उन बच्चों के लिए है जिन्होंने अपना लक्ष्य एनडीए या आईआईटी बना रखा है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर विथ सॉल्यूशन हमारे शेपिंग फ्यूचर ऐप पर अवेलेबल है, चैप्टर वाइज अवेलेबल है। चैप्टर 1 आप कंप्लीट बना सकते हैं, ये दोनों जरूर से जरूर बनाएं। हाँ, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जो बड़े बड़े क्वेश्चन हैं उसे आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं अगर आपका बोर्ड स्टेट बोर्ड है। अगर आप सीबीएसई बोर्ड एस्पिरेंट हैं तो आप इसके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी जरूर से जरूर बनाएं। 10% क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सब्जेक्टिव क्वेश्चन से पूछती है। आईआईटी यानी जेई मेंस 20% क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से ही पूछती है। उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी इसके एग्जाम्पलर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी हैं वो जरूर से जरूर करिए ऑल चैप्टर्स के। अब रेफरेंस बुक से पहले मैं बात कर लेती हूं बुकलेट। जो बुकलेट हमारे कोचिंग की बुकलेट, शेपिंग फ्यूचर की बुकलेट जो आप बनाते हैं उसमें 2 बातों का ध्यान रखिए। क्या क्या? एनसीईआरटी अगर आप बना रहे हैं अपने बुक से, ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं एनसीईआरटी, तो बुकलेट में मेनली 2 ही चीज इंपॉर्टेंट है। पहला, बोर्ड लेवल 2 ऑब्जेक्टिव के लिए किसी किसी चैप्टर में दी हुई हूं, और दूसरा प्रीवियस ईयर्स बिहार बोर्ड क्वेश्चन, और तीसरा प्रीवियस ईयर्स सीबीएसई क्वेश्चन, और चौथा जेई मेन लेवल, जेई मेन लेवल और जेई एडवांस लेवल। अगर आप बच्चे इसका बेसिक लेवल मत बनाइए। हमारी बुकलेट की विशेषता है, शुरुआत में कुछ पेजेज फॉर्मूला बुकलेट होते हैं, उसे जरूर रिवाइज करिए। अब पढ़ने के क्रम में उसकी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन फॉर्मूले ब्रेन में स्टोर रहे, खास करके चैप्टर 2 जो फॉर्मूला वाला चैप्टर है, डिफरेंशिएशन, जिसमें फॉर्मूले ही फॉर्मूले हैं, उसमें फॉर्मूला बुकलेट हमारी बुकलेट का पहला जरूर बनाइए। बेसिक लेवल मत बनाइए क्योंकि वो एनसीईआरटी है। ये दोनों बनाइए। अगर वह बच्चे जो YouTube से हमारे चैनल से पढ़ रहे हैं लेकिन हमारी कोचिंग के स्टूडेंट नहीं है, यानी ऑफलाइन खुलने के बाद उनके मन में सवाल है कि मैम क्या आप पूरा सिलेबस पढ़ाएंगी, तो यस, आपका जवाब यस है। मैं ऑनलाइन कंप्लीट सिलेबस खत्म करूंगी। आप वैसे बच्चे चाहें तो बुकलेट स्किप कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बताई बुकलेट बनाना अगर आप चाहें तो कंप्लीट छोड़ सकते हैं, नो नीड। सीबीएसई क्वेश्चन बैंक, सीबीएसई क्वेश्चन बैंक, मैंने सीबीएसई लिखा है लेकिन यह सिर्फ सीबीएसई वालों के लिए नहीं है। सीबीएसई वालों के लिए मस्ट डू है, जरूर से जरूर बनाना है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि स्टेट बोर्ड वालों के लिए नहीं है। जिन बच्चों को 100 लाना है बोर्ड में और स्टेट बोर्ड से हैं, उन्हें भी यह बनाना है, क्योंकि सभी बोर्ड एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन लेती है। जो 2019 में स्टेट बोर्ड पूछी है
20 में सीबीएसई पूछी, जो 2016 में सीबीएसई पूछी, 2018 में स्टेट बोर्ड पूछी है। यानी ये क्वेश्चन बैंक एक इंपॉर्टेंट रिवीजन स्ट्रेटेजी है, यानी रिवीजन करने के लिए ये काफी अच्छा है। यह पूरी की पूरी बुक चैप्टर वाइज मैंने अपने शेपिंग फ्यूचर ऐप पर फ्री स्टडी मटेरियल के रूप में अपलोड कर रखा है। और एक बात बता दूं, उस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, अदरवाइज उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है वीडियो के, आप चेक कर सकते हैं। सीबीएसई क्वेश्चन बैंक से आप चैप्टर 1 भी रिवाइज करिए, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी। 6 अगर आप चाहें तो छोड़ सकते हैं क्योंकि बहुत लेंदी होगा, चाहें तो छोड़ सकते हैं, अदरवाइज कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है। अब आखिरी बात आती है रेफरेंस बुक की। आर.एस. अग्रवाल, के.सी. सिन्हा, आर.डी. शर्मा, इन जनरल हमारे बच्चे यही 3 बुक फॉलो कर रहे हैं। मैं रेफरेंस बुक की बात कर लूं तो इसमें थोड़ा सा अब आपको नजर आ रहा होगा आर.एस. अग्रवाल, के.सी. सिन्हा या फिर आर.डी. शर्मा। अब रेफरेंस बुक में सिर्फ और सिर्फ चैप्टर 1 के लिए आर.एस. या के.सी. फॉलो करिए। ये दोनों बुक भी हमारे ऐप पर अवेलेबल है। रिवीजन के लिए आप बाकी चैप्टर्स के लिए कोई रेफरेंस बुक मत यूज करिए। रिवीजन के समय में कोई रेफरेंस बुक मत यूज करिए। अब रिवीजन के समय किन किन बातों का ध्यान रखेंगे? मेरा कहना है कि जिनका लक्ष्य सिर्फ बोर्ड एग्जाम है वो इस एक बुक को अभी 10 बार बनाने का लक्ष्य रखें। इस पूरे साल में 10 बन जाएगा तो 20 रखेंगे, 30 रखेंगे, 50 बार रिवीजन करेंगे। जो टाइम लगेगा वो पहले 5 बार में लगेगा। आप बच्चों को लग रहा होगा मैम मजाक कर रहे हो, एक बार तो किसी से खत्म होता नहीं है, आप 50 बार की बात कर रहे हो, होगा। और आप बच्चे ही करेंगे। खास करके जिन बच्चों को मैं जानती हूं जो मुझे पिछले 6 महीने से रेगुलर होमवर्क भेज रहे हैं, क्लास नोट्स भेज रहे हैं, जिनके डाउट्स में डे बाय डे रेगुलर क्लियर कर रही हूं, उन बच्चों की स्ट्रेटेजी मैं जान चुकी हूं। वो बहुत कुछ कर सकते हैं, उन्हें एक प्रॉपर गाइडलाइन की आवश्यकता है। आप एनसीईआरटी बुक स्टार्ट करिए विथ सॉल्व्ड एग्जाम्पल, यानी पहले सॉल्व्ड एग्जाम्पल 1 से 50 उस चैप्टर में जितने हैं बना लीजिए, तब एक्सरसाइज वाइज 2.1 अगर चैप्टर 2 की बात करती हूं, 2.1 से पहले 4 सॉल्व्ड एग्जाम्पल, 2.1 में 10 क्वेश्चन, 2.2 से पहले 10 सॉल्व्ड एग्जाम्पल, 2.2 में 25 क्वेश्चन। उसके बाद मिसलेनियस के पहले का सॉल्व्ड एग्जाम्पल जरूर करें, 4 बार करें। मिसलेनियस एक्सरसाइज जरूर करें, 2 बार, 3 बार, 4 बार करें। अगर आप पहली बार बनाने में फंस गए, रुक गए, तो एनसीईआरटी सॉल्यूशन भी हमारे ऐप पर अवेलेबल है, आप वहां से बनाइए। फिर भी नहीं समझते हैं, मुझसे पूछिए। जहां जहां आपको दिक्कत हुई, पेंसिल से अपनी बुक में स्टार लगाते जाइए। जितने बार रिवीजन करिए उतने बार स्टार लगाते जाइए। इस बार जिस में स्टार लगा, अगली बार सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम रिवीजन में उस स्टार को सिर्फ बनाएंगे। अगर बन गया तो पेंसिल से मार्क लगा हुआ था मिटा देंगे, फिर नहीं बना तो डबल स्टार लगाएंगे और मुझसे पूछकर डाउट को क्लियर कर लेंगे। यानी तीसरी बार में
सिर्फ नेक्स्ट टाइम रिवीजन में सिर्फ डबल स्टार वाले को कर लेंगे, फिर दिक्कत होगा तो ट्रिपल स्टार। एक समय ऐसा आएगा कि पूरी बुक आपके ब्रेन में घूमती चलेगी, कहीं से भी कुछ पूछा जाए आप बता देंगे। कोई भी एग्जाम हो 15% क्वेश्चन एनसीईआरटी के सॉल्व्ड सेक्शन से रहता है, सॉल्व्ड एग्जाम्पल से रहता है। मैं हर साल का बोर्ड परीक्षा का पेपर सॉल्व करके यूट्यूब पर डालती हूँ। 2019, 2018, 2017 आप चेक कर सकते हैं। आप देखेंगे कि 15% तो सॉल्व सेक्शन से है, यानी सॉल्व एग्जाम्पल बनाना जरूरी है। 7 से 8% मिसलेनियस से और लगभग 70% एनसीईआरटी बुक से। मतलब ये बुक, सिर्फ ये बुक बनाने से भी काम हो जाएगा। एक बात और बता दूं, मैं जितने क्वेश्चन क्लास नोट्स में करवाती हूं, यानी बोर्ड पर करवाती हूं, आप बच्चे क्लास नोट्स प्रिपेयर कर रहे होंगे, वो क्लास नोट्स सिर्फ उस को, यानी जो बच्चे कमजोर हैं पढ़ने में, कोई बुक नहीं बनाना चाहते हैं, सिर्फ कमजोर हैं, मतलब सिर्फ क्लास नोट्स पढ़ना चाहते हैं, कम से कम पढ़ना चाहते हैं, तो हमारा बोर्ड वाला क्वेश्चन कर लीजिए। आपके बहुत अच्छे 85 प्लस आप स्कोर कर लेंगे। आप में से जो बच्चे अभी तक धीरे धीरे रेगुलर बेसिस पर नहीं बनाते रहे हैं, नहीं बना पाए नोट्स, उनके लिए अब एक चैलेंज हो गया है। तो मैंने उस काम को भी आसान कर दिया है। चैप्टर वाइज नोट्स आप हमारे शेपिंग फ्यूचर ऐप के पेड सेक्शन में जा सकते हैं, मतलब उसके लिए आपको चार्जेस पे करने होंगे। अभी भी आपके पास मौका है, आप वीडियो यूट्यूब पर फ्री अवेलेबल है, आप शुरू से पढ़िए, या फिर उस नोट्स का पीडीएफ हैंड रिटन नोट्स चैप्टर वाइज हमारे ऐप के कोर्सेज में अवेलेबल है, जिसे आप खरीद सकते हैं। चार्जेस बहुत मिनिमम रखे गए हैं, सिर्फ ऐप की हैंडलिंग फी के लिए चैप्टर वाइज, जो जितना लेंदी चैप्टर है उसके कॉस्ट उसी अनुसार रखे गए हैं। लेस देन 100 चैप्टर वाइज कॉस्ट रखे गए हैं। आप पेड सेक्शन में जाकर उस पीडीएफ को भी चैप्टर वाइज, जो चैप्टर की आपको जरूरत है, आप परचेज कर सकते हैं। दूसरी बात बता दूं, टेस्ट की बात, रिवीजन की बात, आप मुझसे चाहते क्या हैं? अब तो मैं इंटीग्रल कैलकुलस स्टार्ट कर दूंगी, टेस्ट भी मैं हर चैप्टर का लेती जा रही हूं, ऐप पर भी और यूट्यूब पर भी। आप बच्चे क्या चाहते हैं? इंटीग्रल कैलकुलस शुरुआत करने से पहले मुझे 2-3 सवालों के जवाब दे दीजिए। आपने अप टू 6 यानी एक बुक खत्म कर लिया, क्या कुछ मेरे पढ़ाने के तरीके में सुधार की आवश्यकता है? क्या आप बच्चे कुछ इंप्रूवमेंट चाहते हैं? पहला सवाल। क्या मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन कम करवाऊं या और ज्यादा करवाऊं, या अभी परफेक्ट चल रहा है? पहला सवाल का जवाब। सेकंड क्वेश्चन मेरा, जो हमारे वीडियो का लेंथ है, क्या वो ठीक है? किसी वीडियो का 45 मिनट, किसी का 1 घंटे, किसी का 1 घंटे 15 मिनट, जैसा टॉपिक का रिक्वायरमेंट वैसा वीडियो का लेंथ। क्या आपको लगता है वीडियो लेंथ कम होना चाहिए या परफेक्ट है? तीसरा सवाल, टेस्ट की स्ट्रेटेजी कैसी होनी चाहिए? क्या आप बच्चे सब्जेक्टिव टेस्ट भी देना चाहते हैं या ऑब्जेक्टिव जैसे चल रहा है? चौथी बात, कि मैं रिवीजन भी शुरुआत करूं, वैसे मैंने सोच रखा है दिसंबर तक मैं सिलेबस को कंप्लीटली फिनिश कर दूंगी, फिर जनवरी पूरा रिवीजन करवाऊंगी, जब तक एग्जाम ना आ जाए तब तक रिवीजन स्टार्ट करूंगी,
ताकि आपके ऊपर बर्डन भी ना पड़े। तो क्या अब आप इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ने के लिए तैयार हैं? चैप्टर 1 से लेकर 6 तक ये सबसे पहले एक बार बना लीजिए सितंबर महीने में ही। इसी महीने में 15 दिन के अंदर अंदर ये पूरा का पूरा NCERT खत्म कर लीजिए। अगर आप IIT एस्पिरेंट हैं तो ये बुक खत्म कर लीजिए। 6 चैप्टर सिर्फ 15 दिन, क्योंकि 15 दिन में इंटीग्रेशन स्लो छोटा छोटा करके, इंटीग्रेशन टफ टॉपिक है, मैं पढ़ाऊंगी। फिर तो वो धीरे धीरे टफ आता जाएगा, लेवल बढ़ता जाएगा। तो चलिए इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करती हूं। अगर आप बच्चों के मन में हमारे मैथ्स को लेके, इन चैप्टर को लेके कोई भी सवाल होंगे तो आप बताइएगा, मैं आपके लिए लाइव सेशन रख सकती हूं, आपके सवालों के जवाब के लिए रख सकती हूं, जिसमें आप मैथ्स से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड, किसी भी एग्जाम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो क्या आप में से कोई बच्चा लाइव सेशन के लिए भी इंटरेस्टेड है? अपने मन की सभी सवाल आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं उसके जवाब के साथ फिर से हाजिर रहूंगी। थैंक यू।